इस दयानंद विद्यालय के सभी शिक्षक वृंद, अभी हम सुन रहे थे शिक्षा और विद्या, बड़ा अच्छा लग रहा था कि विद्या से विद्यालय बना, उसका नाम शिक्षालय क्यों नहीं हुआ। संविधान निर्माताओं ने विद्यालय, विद्या शब्द से विद्यालय शब्द का रचना क्यों किया? क्योंकि शिक्षा सिखाती है, वह सही सिखाए या गलत सिखाए, वो अकबर को भी राष्ट्रभक्त बना देता है और बच्चों में वही बात सिखा देता है। मुगल साम्राज्य को भी भारत के संस्कृति का धरोहर और पौधा बता देता है। लेकिन हमारी विद्या जो वेद की वाणी है, वेद से निकली है, वह विद्या बताती है, वह हमें अपने वेद के ज्ञान से सृष्टि का ज्ञान भी प्रदान करती है। और इस सृष्टि में जब वृष्टि हुआ, जब नए सृजन का संचार हुआ, तो सनातन सत्य का स्वरूप प्रकृति के सम्मान के भाव को जागृत किया और वही सनातन सत्य के स्वरूप को वेद और पुराण में उद्धृत कर लिख करके आने वाले पीढ़ी को उपहार में प्रदान किया। और इसको समय समय पर आत्माएं अमर है, ये हमारे ईश्वर की देव की वाणी है और आत्मा का अंत नहीं होता है। वह भी स्वरूप बदल बदल कर ये सृष्टि में अलग अलग रूप में आते रहते हैं और अलग अलग समय पर जब मनुष्य व्यथित होता है, कोई सद्गुरु किसी न किसी रूप में उस कालखंड परिस्थिति के अनुरूप उनकी भावनाओं को लेकर के उनके विचार को सनातन के स्वरूप में ढालने का प्रयास करता है। और महर्षि हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1000 वर्ष की गुलामी में सनातन की संस्कृति और सत्य को मिटाने का प्रयास किया गया, लोगों के भाव को बदलने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि हमारे सनातन के 16 संस्कार के जो पुरोधा थे, उसको भी हमसे अलग करने का खेल खेला गया। क्या हम और आप इस बात के गवाह नहीं है? जो पुराने लोग बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, हम लोग भी गांव से आते हैं, देखते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं वह संस्कार का पहला स्पर्श कौन करता था? नए जनरेशन को नहीं पता है, उस समय नर्सिंग होम हॉस्पिटल नहीं था। पहला स्पर्श कौन करता था? जिसको हम अछूत कहते हैं। ये गुलामी की मानसिकता में हमने उसको अछूत कह दिया। लेकिन जैसे ही सृष्टि के ऊपर हमारा जन्म होता था, इस पृथ्वी पर, मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का, उसका पहला स्पर्श और पहला हृदय से स्पंदन कौन करता था? वही तो मेरा सबसे प्रिय परिवार का पहला अंग था। अगले सम्मानित व्यक्ति हमारे आचार्य गौतम ठक्कर जी, आपसे निवेदन है कि भेंट करते हुए पंडित कुलदीप हमारे आर्य समाज के संरक्षक नवाब उपस्थित हैं। स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए डॉक्टर अनामिका शास्त्री जी, आप मेरे पास आ जाएं। महंत प्रसाद जी से निवेदन है कि आप आए, आपका भी सम्मान करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय महंत प्रसाद जी, रविंद्र कुमार गुप्ता जी से निवेदन है आप खड़े हो जाएं, आपका भी सम्मान। हाँ,
बढ़ाते हुए जोरदार तालियां कर्तव्य ध्वनि से सम्मान कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत वर्षों में वर्ष जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी, उसका एक कार्यक्रम पटना में मनाया जा रहा है। आर्य समाज का और महर्षि दयानंद का प्रभाव पूरे देश पर रहा, विशेषकर बिहार के इस क्षेत्र में। और उस समय आज जहाँ पर आप बैठे हैं, उस समय विद्यालय खुले थे जिस समय बेटियों को बिहार में पढ़ाने तक का कोई भी व्यवस्थाएं थी ही नहीं, उल्टा धर्म के नाम पर रोका जाता था पढ़ने के लिए। तो आज हम उस दिन को याद भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, जिन दिनों में बिहार में अंधविश्वास और पाखंड को लेकर के चरम था। उस समय आर्य समाज ने इन चीज़ों को बड़ा विरोध किया था और उसका लाभ आज देश और समाज को पूरी तरह से मिल पा रहा है। तो आज उसी अवसर पर ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके अंदर आप सब लोग काफ़ी देर से उपस्थित हैं। आप सभी का अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।